हेलो बच्चों। कक्षा 9वीं गणित में हम आ गए हैं दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। बच्चों, इस अध्याय के बारे में हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ों में बच्चों पहला नंबर है हमारा, ये देखिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बच्चों? जिनकी गिनती की जा सके हैं, जिस किसी की भी गिनती की जा सके वो सब प्राकृत संख्या है बच्चों। जैसे कि 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इसमें शून्य शामिल नहीं है बच्चों, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम शून्य वस्तु है नहीं कह सकते। इसलिए प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है बच्चों, ऋणात्मक कभी नहीं होती। अगला है बच्चों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? जो भी संख्या है, जो भी अंक धनात्मक में हो, ऋणात्मक में हो या शून्य भी हो, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि बच्चों ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। इधर से देखें तो ये भी पूर्णांक है सब बच्चों, ये भी पूर्णांक संख्या है। मतलब कि माइनस भी पूर्णांक है, प्लस भी पूर्णांक है और शून्य भी पूर्णांक संख्या ही है। तो पूर्णांक संख्या में सभी चिन्ह शामिल रहते हैं। अगला लेते हैं बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें वो सभी परिमेय संख्या है। p/q का मतलब होता है बच्चों जिस भी अंक या जिस भी संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकें, अंश बटा हर के रूप में, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों नाम को, परिमेय संख्या। जिसे भी हम बटा के रूप में लिख सकें वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। चाहे वो 1/1 ही क्यों ना हो, चाहे वो 2/5 क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो बच्चों, जो बटा में है वो सभी परिमेय संख्या है। लेकिन क्यों के स्थान पर शून्य नहीं आना चाहिए बच्चों। क्यों मतलब कि नीचे में शून्य नहीं आना चाहिए। यदि नीचे में शून्य है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। बाकी अगर ऊपर में आए तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ऊपर में यदि शून्य आए तो वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दर्शाते हैं बच्चों क्यों के साथ, पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं बच्चों z के साथ, और प्राकृत संख्या को दर्शाते हैं बच्चों n के साथ। ये देखिए, प्राकृत संख्या को दर्शाते हैं बच्चों n से, नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं बच्चों z के साथ, इंटीजर बोलते हैं इसको तो। और परिमेय संख्या को दर्शाते हैं बच्चों क्यों के साथ। इसमें 2/5, 1/3 या फिर -6/10 सभी शामिल होते हैं बच्चों, सिवाय नीचे में शून्य नहीं आना चाहिए। साथ ही एक सवाल लेते हैं बच्चों। देखिए हमें दिया गया है 7√3 + 11√3। इसे हमें सरल करना है बच्चों, सरल करना है, सरल कीजिए। कैसे करें बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ आप वर्गमूल, रूट, इससे संबंधित नियम हमारे कुछ पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो उस वीडियो को आप एक बार देख कर आइए, आपको रूट का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ रूट है 3, यहाँ रूट है 3 बच्चों, निकल जाएंगे कॉमन के रूप में, तो बचेगा हमारे पास 7 प्लस ये 7 और ये जो प्लस है, फिर हो जाएगा बच्चों 11, और यहाँ से √3, यहाँ से √3 एक बार बन के कॉमन बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 18√3 आंसर।
एक और सवाल है बच्चों, इसमें भी हमें बोला गया है सरल कीजिए। दिया है बच्चों 5 रूट में 7 माइनस 2 रूट में 7। यहाँ भी बच्चों हम कॉमन ही निकालेंगे। देखिए ध्यान से, 5 माइनस करेंगे बच्चों 2 और कॉमन निकल जाएगा बच्चों एक बार रूट में 7। देखिए दोनों जगह रूट 7 है, एक बार निकला बाहर। ये हो जाएंगे बच्चों 3 और ये हो जाएगा बच्चों रूट में 7। ऐसे ही और आसान भाषा में सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।